अगर तुम लोगों को यहाँ पे स्कोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम आ रहा है, लाइक मान लो मेरा स्कोर यहाँ पे 600 आ रहा है एंड मेरे को बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स के लिए जाना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे और कोर्सेज रख सकता हूँ। अब मैं कैसे कोर्सेज रखूँगा, मैं ऐसे कोर्सेज रख सकता हूँ कि मैं बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स ले लूँ, या फिर मैं बीए प्रोग्राम कॉमर्स प्लस अकाउंटेंसी ले लूँ। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन तुम लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द प्रेफरेंस शीट, क्योंकि तुम वैसे काफ़ी सारे लोग सोच रहे हो कि यार प्रेफरेंस शीट अभी बनानी कैसे है। देखो यूट्यूब पे मेरे को पता है काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो तुम लोगों को यहाँ पे प्रेफरेंस शीट सेल कर रहे होंगे। कुछ लोग 500 रुपये में कर रहे हैं, कुछ लोग तो यहाँ पे 1500 रुपये तक चार्ज कर रहे होंगे तुम लोगों से कि प्रेफरेंस शीट ले लो हमसे, हम लोग पर्सनलाइज प्रेफरेंस शीट दे देंगे। पर्सनलाइज प्रेफरेंस शीट ये कहा हुए हैं। तो देखो पर्सनलाइज प्रेफरेंस शीट में ज़्यादा कुछ नहीं होता। वो लोग तुमको सीधा ये बोलेंगे कि 4-5 कोर्सेज बता दो, हम उसे मिक्सअप करके तुम लोगों को सीधा एक प्रेफरेंस शीट दे देंगे जिसको तुम्हें सीधा डाल देना है अपने सीएसएस पोर्टल में। कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी होती है पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट। तो देखो अगर तुम लोग यहाँ पे पर्सनलाइज प्रेफरेंस शीट खरीदते हो किसी यूट्यूबर से, तो उसमें तुम्हारा कोई भी ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तुम लोग को ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी जो कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल होती है। तुम लोगों को बस थोड़ी सी रिसर्च करने की जरूरत है एंड वो सब चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। सो आज वाली वीडियो में मैं तुम लोगों को सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि तुम्हें प्रेफरेंस लिस्ट बनानी कैसे एकदम अच्छे से। तो सबसे पहले तो तुम लोगों को यहाँ पे अपना जो कोर्स है उस पर ज़्यादातर फोकस करना है। आप कोर्स पे कैसे फोकस करना है, तो देखो मान लो मेरे को यहाँ पे एक कोर्स चाहिए, मान लो मेरे को यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स चाहिए, तो मेरी जो प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी वो यहाँ पे सिर्फ बीकॉम ऑनर्स की बनेगी। बट मान लो मेरे को यहाँ पे 3-4 कोर्सेज चाहिए, मान लो मैं कहता हूँ मेरे को बीकॉम ऑनर्स भी चलेगा, बीकॉम प्रोग्राम भी चलेगा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी चलेगा एंड मेरे को कंप्यूटर साइंस ऑनर्स भी चलेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन 4 जो कोर्सेज है इन सबको मिक्सअप करके बनाऊंगा। अज्यूम करो मैं यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे रख रहा हूँ एसआरसीसी का बीकॉम ऑनर्स, तो सेकंड पे मैं यहाँ पे एसआरसीसी का जो इको ऑनर्स रख सकता हूँ। देन मैं यहाँ पे थर्ड पे यहाँ पे सेंट स्टीफेंस का इको ऑनर्स रख सकता हूँ। देन मैं यहाँ पे फोर्थ पे हिंदू का जो है वो बीकॉम ऑनर्स रख सकता हूँ। एंड ऐसे करके तुम लोगों की जो प्रेफरेंस शीट है वो बनेगी। इसके अंदर तुम्हें करना क्या है, तुम लोगों को यहाँ पे लाइन से नहीं लगाना। तुम लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि तुम लोग पहले 1 से लेकर 50 तक यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स के कोर्सेज डाल रहे हो, देन उसके बाद तुम लोग सोच रहे हो कि बीकॉम ऑनर्स के बाद मैं इको ऑनर्स कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे 50 से 75 तक इको ऑनर्स की कोर्सेज डाल देता हूँ। फिर तुम लोग सोच रहे हो कि भाई मैं यहाँ पे 75 से 100 तक सीएस ऑनर्स के कोर्सेज डाल देता हूँ। तो देखो ऐसा नहीं करना तुम लोगों को, तुमको यहाँ पे मिक्सअप करने हैं कोर्सेज। अब मिक्सअप कैसे कोर्सेज होते हैं ये भी मैं तुम लोगों को अभी बताता हूँ, बट उससे पहले ये सुन लो कि तुम लोगों को ऐसा नहीं करना है कि तुम लोग सीधा एक ही लाइन से यहाँ पे अपने जो कोर्सेज है उसको लगा रहे हो। तो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि तुम्हें मिक्सअप किस तरीके से करने हैं कोर्सेज। सबसे पहले तो तुम लोगों को रैंकिंग पता होगी कॉलेजेस की कि कौन से कॉलेजेस बेस्ट है। अब मैं तुम लोगों को बेस्ट की बात बता रहा हूँ अभी। जैसे मान लो यहाँ पे तुमको पता है कि एसआरसीसी यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स के लिए बढ़िया है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए यहाँ पे सेंट स्टीफेंस एंड एसआरसीसी दोनों बेस्ट है। उसके बाद सीएस ऑनर्स के लिए यहाँ पे हंसराज बेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे बीकॉम प्रोग्राम के लिए किरोड़ीमल कॉलेज बेटर है। तो अब क्या करोगे, तुम लोग इन सब कॉलेजेस को एक बार लाइन से लगाओगे कि हाँ मेरी प्रायोरिटी कौन सी है। देखो मान लो मैं यहाँ पे एसआरसीसी, हिंदू या फिर हंसराज में बीकॉम ऑनर्स कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को यहाँ पे इन 3 कॉलेजेस के अंदर बीकॉम ऑनर्स नहीं मिला तो फिर मैं यहाँ पे एसआरसीसी के इको ऑनर्स के लिए जा सकता हूँ। या फिर मान लो कि मेरे को ऐसा करना है कि मेरे को यहाँ पे ये 3 कॉलेजेस नहीं मिले, एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो फिर मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ बीकॉम प्रोग्राम के लिए रामजस कॉलेज को। तो ऐसे करके तुम लोगों को अपनी लिस्ट बनानी है कि तुम लोगों की प्रायोरिटी क्या है, तुम लोगों को कौन से कोर्स को अपनी प्रायोरिटी देनी है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ मैं तुम लोगों को बताता हूँ। देखो तुम लोग यहाँ पे वही कोर्स डालना जो कि तुम लोगों को प्रेफर्ड है। लाइक लास्ट ईयर बहुत से लोगों ने किया था, उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज डाल दिए थे एंड बहुत सारे कोर्सेज तो ऊपर भी रख दिए थे जो उन्हें नहीं करने थे। इसके बाद उन लोगों को वो कोर्सेज अब समझ नहीं आ रहे, वो लोग काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि वही कोर्स डालना अपने प्रेफरेंस लिस्ट में जो कि तुम लोग यहाँ पे करना चाहते हो। एंड ऐसा कोर्स कोई भी मत ले लेना जिसकी वजह से आगे जाके तुम लोगों को रिग्रेट हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। इसी के साथ साथ अगर तुम लोगों को यहाँ पे स्कोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम आ रहा है, लाइक मान लो मेरा स्कोर यहाँ पे 600 आ रहा है एंड मेरे को बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स के लिए जाना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे और कोर्सेज रख सकता हूँ। अब मैं कैसे कोर्सेज रखूँगा, मैं ऐसे कोर्सेज रख सकता हूँ कि मैं बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स ले लूँ, या फिर मैं बीए प्रोग्राम कॉमर्स प्लस अकाउंटेंसी ले लूँ। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन तुम लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। तो तुम्हें सिर्फ ऐसे कॉम्बिनेशन को ही रखना है। अभी तुम लोगों को पता कहाँ से चलेगा कि कौन से कॉम्बिनेशन होंगे, तो ये तुम लोगों को यहाँ पे सीधा दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल में मिल जाएगा। लाइक अभी मैं तुम लोगों को यहाँ पे इधर स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि तुम लोगों को कैसे प्रेफरेंस शीट भरनी होती है। सो इसी टाइप से तुम लोगों को यहाँ पे सब देखने के लिए मिल जाएगा जिसके अंदर तुम लोग एलिजिबल रहोगे, तो इसमें कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो सेकंड जो पॉइंट आ जाता है वो है यहाँ पे डोंट रन बिहाइंड नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस। अब ये भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम में से काफ़ी सारे लोग इसको नहीं समझते। बहुत सारे यूट्यूबर या फिर बहुत सारे जो टेलीग्राम चैनल के एडमिन होते हैं उन्होंने सब लोगों के मन में एक ही बात बैठा रखी है कि नॉर्थ कैंपस ही बेस्ट है, उसके बाद साउथ कैंपस आता है, उसके बाद ऑफ कैंपस आता है। अब मान लो भाई मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो टारगेट कर रहा है बीएमएस जैसे कोर्सेज को, तो क्या मैं यहाँ पे नॉर्थ कैंपस का रखूँगा?
भाई नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस BMS कोर्स कराते ही नहीं है, तो मैं उसे रखूंगा कैसे। तो देखो कुछ कोर्सेज होते हैं जिसके अंदर यहाँ पे ऑफ कैंपस के कॉलेजेस बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को कहूँगा कि ऑफ कैंपस पे भी ध्यान दो। तुम लोगों को पूरी यहाँ पे रिसर्च करनी है, एक बार अच्छे से देखना है कौन सा कॉलेज किस चीज़ में बेटर है। लाइक BMS में जो ऑफ कैंपस के कॉलेजेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गए। जैसे ऑफ कैंपस में यहाँ पे तुम्हें शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज देखने के लिए मिल जाएगा, इसके बाद केशव महाविद्यालय हो गया, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज हो गया। तो ये 4 कॉलेजेस बहुत ज़्यादा बेस्ट माने जाते हैं यहाँ पे BMS के लिए। इसलिए मैं कहूँगा ऐसी काफ़ी सारे कोर्सेज है, लाइक तुम लोग को साइकोलॉजी ऑनर्स देखने के लिए मिल जाएगा, एंड तुम लोगों को यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ऑनर्स भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके कॉलेजेस यहाँ पे ऑफ कैंपस में काफी सारे सिचुएटेड है। इसलिए मैं कहूँगा कि यार एक बार अपने कोर्स को ध्यान में रखो कि जो कोर्स के लिए तुम जा रहे हो यहाँ पे नॉर्थ कैंपस या फिर साउथ कैंपस के अंदर है भी या फिर नहीं है। एंड ऐसा नहीं होता कि साउथ कैंपस का जो कॉलेज है वो यहाँ पे ऑफ से बेटर ही होगा। लाइक साउथ कैंपस में एक कॉलेज है रामलाल आनंद करके, जो कि यहाँ पे तुम लोग को BMS प्रोवाइड कराता है। वहीं ऑफ कैंपस में शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज है। तो ये मत सोच लेना कि भाई साउथ कैंपस का कॉलेज रामलाल आनंद है तो वो बेटर होगा यहाँ पे तुम्हारे ऑफ कैंपस के कॉलेज शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से। तो ऐसा नहीं होता। तुम लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि तुम जो कोर्स करना चाह रहे हो यहाँ पे कौन से कैंपस में अवेलेबल है एंड उसके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है। अब बेस्ट कॉलेज तुम्हें कैसे पता चलेंगे भाई, ये तुम लोगों को यहाँ पे यूट्यूब के बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मिल जाएगी। तो यूट्यूब का यूज अभी अपडेट्स के लिए मत करो कि तुम लोग ये देख रहे हो आंसर की कब आएगी, CUET का रिजल्ट कब आएगा। इस चीज के लिए यूटिलाइज करो यूट्यूब का कि कौन से कॉलेजेस जो है वो बेटर है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो होता है यहाँ पे तुम्हारी लोकेशन का। अब भाई काफ़ी सारे लोग ना इस लोकेशन को सीरियसली नहीं लेते। लाइक मैं सच बताऊँ ना तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इसको सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेते। एंड मेरे कॉलेज में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पे घर से 2-2 घंटे तक दूर पड़ता है कॉलेज, एंड वो लोग ये बताते हैं कि भाई 4 घंटे निकल जाते हैं मेट्रो में कॉलेज आने में। तो ऐसे कॉलेजेस तुम लोग को चूज़ नहीं करने जो कि तुम्हारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कि यहाँ पे दिल्ली में ही रहते हैं एंड वो लोग फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट करना चाह रहे हैं। मान लो जैसे कि मेरे घर से यहाँ पे साउथ कैंपस होता, तो अगर मैं यहाँ पे कोई साउथ कैंपस का कॉलेज लेता तो फिर भाई मेरे को तो जाने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड ऐसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहे हैं। लाइक तुम्हारे घर से कोई ना कोई कैंपस हो, चाहे वो नॉर्थ कैंपस हो, चाहे वो साउथ कैंपस हो, चाहे वो ऑफ कैंपस के कोई भी कॉलेज हो, वो तुम्हारे घर से थोड़े से दूर तो होंगी। तो तुम लोगों को यहाँ पे लोकेशन को अच्छे से ध्यान में रखना है कि भाई लोकेशन क्या पड़ रही है। अगर तुम लोग दिल्ली के बाहर के हो एंड तुम लोग को दिल्ली में आके सीधा कोई PG लेना है या फिर हॉस्टल लेना है तो फिर तुम लोग नॉर्मल अपने कॉलेजेस को रख सकते हो। बट स्टिल फिर भी ये ध्यान में रखना कि तुम्हारा बजट कितना है। लाइक नॉर्थ कैंपस में जो PG मिलते हैं वो थोड़े से यहाँ पे महंगे होते हैं, ऑफ कैंपस के पास तुम लोग को थोड़े से चीप रेट्स पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये भी ध्यान में रखना। बट ऐसा है अगर कि तुम लोग को नॉर्थ कैंपस का कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो डायरेक्टली तुम लोग नॉर्थ कैंपस में जा सकते हो। बाकी इसी के साथ साथ मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक आखिरी पॉइंट ये भी बताना चाहता हूँ कि तुम लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसे कोर्सेज रखने हैं जो कि यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट हो। लाइक तुम लोग यहाँ पे BVOC के कोर्सेज रख सकते हो। अब ये BVOC क्या है? BVOC बेसिकली यहाँ पे बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज है जो कि तुम लोगों को यहाँ पे CVS कराता है। एंड काफी सारे और कॉलेजेस भी है जहाँ पे तुम लोग को कोर्सेज देखने के लिए मिलते हैं। एंड इनकी जो कट ऑफ है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम जाती है। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछ रहे थे कि भाई कोई ऐसे कोर्सेज बता दो जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। सो भी ये भी मैं तुम लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो तुम लोगों को यहाँ पे BVOC कोर्सेज का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ तुम लोगों को यहाँ पे BA प्रोग्राम के कुछ कॉम्बिनेशन रखने हैं। अब जो प्रेफरेंस लिस्ट है ना इसमें ये कोई भी लिमिट नहीं होती कि यार तुम लोग 150 कॉलेज रख सकते हो या फिर 100 कॉलेज रख सकते हो। तुम लोग जितने मर्जी हो उतने कॉलेजेस भर सकते हो। तुम लोगों को कॉलेज प्लस कोर्सेज इन दोनों की प्रेफरेंसेज एक साथ मिलकर रखनी होगी। जैसे कि अगर मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स रख रहा हूँ तो उसके साथ मेरे को BCom ऑनर्स रखना पड़ेगा। देन मैं यहाँ पे श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स रख रहा हूँ, देन मेरे को इकोनॉमिक्स ऑनर्स रखना पड़ेगा। तो तुम्हें ये भी बताना होगा कि कॉलेज कौन सा चाहिए एंड उसके अंदर कोर्स कौन सा चाहिए। ये सब तुम लोगों को यहाँ पे बताना पड़ता है अपनी प्रेफरेंस शीट के अंदर। तो अगर तुम लोगों का यहाँ पे स्कोर काफी ज्यादा कम आ रहा है तो फिर तुम लोगों को यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज को रखने हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यार बहुत सारे कोर्सेज ही फिल करके रख दो, तुम लोगों को वो कोर्सेज रखने हैं जो तुम लोग कर सकते हो। लाइक मान लो मैं यहाँ पे कॉमर्स हो तो फिर मैं ऐसे कोर्सेज रखूंगा BA प्रोग्राम के भी जो यहाँ पे कॉमर्स के स्कोप के हो। लाइक मान लो मैं ऐसे कोर्सेज रख लेता हूँ जैसे कि इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स हो गया, या फिर मैं BA प्रोग्राम का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन रख दूंगा जिसमें कॉमर्स प्लस अकाउंटेंसी। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वहां से जाके तुम लोग देख सकते हो। बाकी उनके अंदर तुम लोगों को कॉलेजेस काफी सारे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो तुम लोगों को इतने सारे कॉलेजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 500 प्लस प्रोग्राम्स है, इसी के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70 प्लस यहाँ पे तुम लोगों को कॉलेजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो काफी ज्यादा चांसेस बनते हैं कि तुम लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाए। तुम्हारे कोई स्पेसिफिक कोर्स के अंदर देखने को मिलेगा ये थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ पे 10 से 15 कोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे तुम लोगों को 30,000 के अप्रॉक्स सीट्स ही देखने के लिए मिलती है। तो प्रेफरेंस शीट एक ऐसी चीज है जो बनाने में तुम लोगों को यहाँ पे थोड़े से एफर्ट्स डालने होंगे। अगेन मैं कहूँगा कि यार कोई पेड प्रेफरेंस शीट मत लेना। पेड प्रेफरेंस शीट में तुम लोगों को बहुत सारी चीजें मिस हो जाएगी, तुम लोगों को पता नहीं चलेगा कि तुम लोगों ने ये कॉलेज ऊपर क्यों रख दिया है। इसलिए मैं कहूँगा कि यार खुद से बनाओ। खुद से बनाओगे ना तो अच्छे से रिसर्च भी हो जाएगी तुम्हारी एंड आगे जाके कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। बाकी ये वाली वीडियो रहेगी यहीं तक। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। It's not a game, it's a